आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है के अंतर्गत क्या आता है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। सेकंड में आता है स्कंद का मूल्यांकन। थर्ड में आता है रोकड़ प्रवाह विवरण। और फोर्थ में आता है चिट्ठा तिथि के साथ घटी घटनाएं या आकस्मिकताएं। फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्ण अवधि मदें या लेखांकन नीतियों का में परिवर्तन। ठीक है। सिक्स स्टैंडर्ड में आता है मूल्यह्रास लेखांकन। सेवन स्टैंडर्ड में आता है निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन। एट स्टैंडर्ड में आता है शोध एवं विकास हेतु लेखांकन। नाइन स्टैंडर्ड में आता है आगम मान्यताएं। और 10 स्टैंडर्ड में आता है स्थायी संपत्ति हेतु लेखांकन। 11 स्टैंडर्ड में आया विदेश 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में आया है विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव हेतु लेखांकन। और 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया सरकारी अनुदानों एवं हेतु लेखांकन। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया है विनियोग के लिए लेखांकन। और 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया है एकीकरण के लिए लेखांकन। 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया है नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवा स्मृति लाभों के लिए लेखांकन। 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आया है ऋण लागतें। 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में खंड प्रतिवेदन। और 18 में संबंध एवं प्रकटीकरण। 19 में पट्टे आए हैं। 20 में आए हैं प्रतिअंश अर्जन। 21 में है एकीकृत वित्तीय विवरण। 22 में है आय पर करों के लिए लेखांकन। 23 में है एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बंद हुई क्रियाएं। और 25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अदृश्य संपत्तियां। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है संयुक्त उपक्रमों में हित का वित्तीय प्रतिवेदन। 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है संपत्तियों के लिए मूल्य में क्षति। और 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आयोजन संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध संपत्तियां हैं। ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।